हम अपने माँ बाप के साथ जो कर रहे हैं हो न हो हमारे बच्चे वही क्रिया हमारे साथ करें। फिर कैसा लगेगा, कैसा महसूस होगा, कैसा अनुभव होगा? क्योंकि ये दुनिया है ना, ये अनुकरण पे जीती है। जो बड़े लोग अनुकरण करते हैं उसी का आचरण छोटे लोग करते हैं। एक बार की बात बताऊं, एक परिवार में नया नया विवाह हुआ और नया विवाह हुआ, नई नई बहू आई घर में। धीरे धीरे दिन बीता, जब 2 वर्ष बीत गया, उस घर की जो बहू आई थी उस घर में, उसने अपने पति से कहा, अपने पति से कहा कि आपके जो पिताजी हैं वो बेचारे खांसते रहते थे दिन भर। उसने कहा ये जो दिन भर खांसते हैं इनका कोई इंतजाम करोगे या मैं घर छोड़ के जाऊं? पति ने कहा देवी क्या बोल रही हो? उसने कहा अरे ऐसे ही खांसेंगे, हमारा छोटा बच्चा है, उसको कोई रोग हो गया तो, हमें कोई परेशानी हो गई तो? पति ने कहा क्या करूं? पत्नी ने कहा इनकी व्यवस्था घर से बाहर कर दो, वहां दूसरी जमीन में झोपड़ी बना करके रख दो, भोजन हम वहीं दे के आएंगे, इनको वहीं रहने दो, बूढ़े हो गए हैं, कितने दिन के मेहमान हैं, ये तो मर जाएंगे, और हो न हो अगर कोई रोग हो गया तो हम तो जीवन भर झेलेंगे। इतनी बड़ी बात कही, पति मरता क्या न करता, अपने पिता को ले गया दूसरी जमीन पर झोपड़ी बनवा करके वहीं बिस्तर और तकिया दे दिया, अब मिट्टी के बर्तन में भोजन रोज दे के आता। अच्छा, अक्सर ये अलग होने की बात विवाह के बाद क्यों आती है, विवाह के पहले क्यों नहीं आती? आपसे बताऊं, कथा चल रही थी नोएडा में, 2 बार कथा हुई, सेक्टर 44 छलेरा में। वहां कथा हुई तो पहली कथा में एक परिवार मिला, बड़ा हंसता खेलता परिवार मिला मुझसे। एक माँ थी, बेटा था, बड़े अच्छे थे दोनों। दूसरी बार जब कथा हुई तो विवाह हो गया था और माँ और बेटे में अलगी विलगा हो गया। दूसरी बार कथा में भी वो परिवार मिला, पर अलग अलग रूप में मुझसे दोनों मिले। बेटा अलग से मिला, माँ मिली तो माँ रोने लगी। माँ ने कहा महाराज जी क्या बताऊं, बेटा आप बहुत ख्याल नहीं रखता, पता नहीं कैसा बदल गया है। हमने बेटे को बुलाया, भैया क्या हुआ, इतने अच्छे से आप लोग रहते थे, अचानक माँ को अलग क्यों कर दिया, माँ के साथ क्यों नहीं रहते? बड़ी अजीब बात उसने कही। उसने कहा महाराज जी क्या बताऊं, ये जो माँ है ना, इसका स्वभाव कुछ ठीक नहीं है, इसका स्वभाव बहुत गड़बड़ है। हमने कहा बेटा 25 साल बीत गया, आज तक माँ का स्वभाव गड़बड़ नहीं लग रहा था, और शादी के 6 महीना बीता और माँ का स्वभाव तुझे बुरा लगने लगा। बंधुओं, विवाह के बाद ही ऐसी समस्या आ जाती है। उस पति ने क्या किया, अपने पिता को दूसरी जमीन में झोपड़ी डाल करके रख दिया, रोज भोजन दे के आता। उनका छोटा सा बेटा 5 वर्ष का हो गया, बड़ा हुआ, और जब बच्चा बड़ा हुआ उसने देखा कि बाबा जी को घर से बाहर भोजन दिया जाता है, हम लोग घर में साथ बैठ के भोजन करते हैं। वो जाकर के अपने बाबा से मिला और कहता है बाबा ये बताओ आपको यहाँ भोजन क्यों दिया जाता है? बाबा रोने लगे, बेटा मैं क्या बताऊं, ये तेरे पिता की यही इच्छा है, मैं यहीं रहता हूँ, यही ठीक हूँ बेटा, कोई बात नहीं। उसने कहा नाना ऐसे नहीं चलेगा, कल जब भोजन लेकर के मेरे पिताजी आएंगे तो मैं साथ में आऊंगा। बाबा एक बात मेरी मान लो, तुम एक छोटा सा काम कर देना। बाबा ने कहा क्या बेटा? बेटे ने कहा वो जो तुम्हारे बर्तन है भोजन करने का मिट्टी वाला, उसको जमीन पे गिरा देना, और जब फूट जाए मैं संभाल लूंगा आगे की बात। उस छोटे से बेटे का बाप अपने पिता के भोजन को लेकर के गया, साथ में बेटा भी गया छोटा सा,
और बाबा ने ठीक वैसा किया जैसा उसके नाती ने बताया था। हाथ को कपाते कपाते बर्तन को गिरा दिया और फूट गया। और जब बर्तन फूट गया, वो छोटा सा बालक नाराज हो गया। उसने कहा, बाबा तुमने बड़ा गड़बड़ कर दिया, हमारा तो तुमने बड़ा नुकसान कर दिया। बाबा इतनी बड़ी हानि हमारी करवा दी। अब उस छोटे से बेटे का बाप खड़ा खड़ा देख रहा है कि इसकी क्या हानि हो गई। बाबा ने कहा, बेटा तेरी क्या हानि हो गई। उस बेटे ने कहा, अरे आपने बड़ी हानि करवा दिया मेरी। क्या हानि हुई तेरी, बता तो। उस बेटे ने कहा, बाबा हमने विचार किया था कि आप भोजन कर रहे हो, आप भोजन करते करते जब मर जाते तो ये जो जगह खाली हो जाती तो मेरे ऊपर भी उत्तरदायित्व आता, तो अपने बाप को मैं यहाँ रखता और अपने बाप को इसी पात्र में भोजन देता। लेकिन आपने मेरा पात्र तोड़ करके बड़ा नुकसान कर दिया। अपने पिताजी के लिए मुझे नए बर्तन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मुझे बड़ा हानि किया आपने मेरी। बाप की आंख खुल गई, अपने पिताजी के चरणों में गिरा, गलती हो गई, लेकर के घर आया, अब प्रेम से रख दिया। जो हम दूसरों के साथ करते हैं वो हमारे ऊपर आ सकता है।